योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं। तो यथार्थ विधि कहेंगे समय तीव्र गति अपनी, समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता आधारम तमो प्रधानता, हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग की विधि की वृद्धि व विधि की सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है मेरी योगी बढ़ने की सहज विधि। बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाए। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चेतन में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यादगार चला आ रहा। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि वाले। सुना क्या करना है? ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्ति परिवार में। आज 10वां दिन है
सिद्धि स्वरूप का, पवित्रता स्वरूप का। तो आज का दिन जो हम करेंगे वो बेफिक्र मूर्त कैसे बने, तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। गुड टाइम लास्ट नाइट। आप लोगों का कल का दिन कैसा रहा? कल रात बहुत अच्छा। मैं देख रही थी बहुत सारे आप में से बहुत सारे बहुत डांस कर रहे थे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे थे, बाबा के प्यार को अनुभव कर रहे थे, अपने भविष्य के राज्य का अनुभव कर रहे थे। तो मैं कल देख रही थी आप लोगों को रात को। तो जितना जितना हम पवित्रता के बारे में चिंतन करते हैं, हम जानते हैं कि उससे आत्मा को शक्ति मिलती है। तो आत्मा की पवित्रता पर ही आधार है आत्मा की शक्ति का, आत्मा की लाइटनेस, हल्केपन का, आत्मा के प्रकाश का। तो हमको देखना है कि मेरा संस्कार कैसा है, मेरे मूड ऊपर नीचे तो नहीं होते रहते, कोई अंदर में दुविधा तो नहीं है सूक्ष्म रूप में। तो जो पवित्रता है, पवित्रता से ऐसी बहुत स्वाभाविक भावनाएं आती हैं जिसमें सबके लिए प्यार हो। तो पवित्रता माना सबके साथ प्यार से रहना, हर आत्मा के साथ, ड्रामा का प्रकृति के साथ। और वो कैसे होगा? जब पवित्रता होगी, मेरी बुद्धि बाबा के साथ होगी। क्योंकि क्या होता है, किसी भी तरह की जो हम बाहर की चीजों से प्रभावित होते हैं या अपने पुराने संस्कारों से जो प्रभावित हो जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं वो तब होगा ठीक जब आपकी बुद्धि सिर्फ बाबा के साथ जुड़ी रहेगी। तो तब वो युक्ति है जिससे कि आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी, आप सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तो आज पवित्रता के बारे में सोचते हुए, स्वयं को देखते हुए कि हम में से कितना हमारे अंदर हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, हलचल होती है, या स्वमान नहीं होता, या प्यार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पवित्रता की कमी हो जाती है। ये सब पवित्रता की कमी के कारण होता है। हो सकता है कि हाँ, हम अपने कर्मों में पवित्रता हो, परंतु संकल्पों की पवित्रता, वचन की, बोल की पवित्रता, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी दूसरों से बातचीत करने में पवित्रता, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और कभी कहते हैं ना, पवित्र बनो, योगी बनो। तो आप योगी तभी बन सकते हो जब आप पवित्र हो। तो बाबा की याद, योग की शक्ति, सब पवित्रता उसका आधार है। और आप कभी समझते हैं तो उसके लिए हमको बहुत बहुत ध्यान देना होगा कि अगर हम कोई भी किसी चीज में मिलावट करते हैं, तो अगर हम कहें कि जैसे स्वच्छ पानी है,
तो अगर उस पानी में थोड़ा सा भी कुछ कंकड़ है, कुछ भी छोटा सा भी कुछ अगर है, तो वो पवित्र नहीं कहेंगे ना, उसको शुद्ध पानी नहीं कहेंगे। तो आप उसको कैसे देखोगे? जो मिलावट हमारे पुराने संस्कारों की आ जाती है, एक दूसरे को देखना, वायुमंडल कैसे हमको प्रभावित करता है, तो मन और बुद्धि उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। एक बार मम्मा को कोई पूछ रहा था कि लौकिक दुनिया में भी कईयों की बहुत अच्छी संस्कार होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता, प्यार से रहते हैं, और बाबा के बच्चों में भी क्वालिटी होती है, लेकिन कई बार वो अशांत भी हो जाते हैं, लेकिन प्यार तो सबसे करते हैं। तो उसमें अंतर क्या? तो मम्मा ने कहा कि पवित्रता के आधार पर जो गुण होते हैं, पवित्रता के आधार पर जो विशेषताएं होती हैं, वो साधारण नहीं होती, उसमें ईश्वरीय क्वालिटी है, उसमें ईश्वरीय गुण है। तो हमें उन गुणों को यूज करना है, क्योंकि वो दिव्यता के आधार पे हैं। तो जब हमारे अंदर पवित्रता की विशेषता है, तो फिर कितना कितना हम में सहन शक्ति है, कितना प्यार है, कितना हम साक्षी होकर के रहते हैं। तो हर एक गुण एक दूसरे गुण के साथ हमेशा बैलेंस बनाना पड़ता है हमको, और ये बहुत जरूरी भी है। अगर मेरे अंदर दया की भावना है, अगर मेरे दूसरों के लिए मुझे बहुत दया रहती है, लेकिन इस साथ में ये भी है ना कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो, तो हाँ ठीक है, मैं उस विशेषता को यूज करती हूँ, उस संबंध को यूज करती हूँ, उससे आत्मा को शक्ति मिलती है। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य कि बाबा से आना चाहिए ये सब। मुझे याद है कि एक बार दादी जानकी लंदन में थे, तो कह रहे थे, तो उन्होंने जैसे वो सबको बता रहे थे कि कैसे अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए जिसमें हमें लगे कि हम समर्पित हैं। तो वो ऐसी भावना हो कि सब कुछ बाबा से ही प्राप्त हो रहा है। उस समय बहुत सारे छोटे बच्चे भी थे, तो समझो कि छोटे बच्चे को कोई घड़ी देनी है, जैसे हाथ में जो पहनते हैं, तो माँ बाप क्या करते थे, वो दादी के पास ले आते थे और दादी को कहते थे, दादी आप दो इसको। तो उनको लगता था कि हाँ, हमको ये बाबा से मिला है, मेरे माता पिता से नहीं मिला, बाबा से मिला है, तो फिर बाबा से ही योग होगा ना। तो जो भी चीज हमको लगता है ना ये मेरी है, मेरी, उसने दी, उसने दिया, उसने किया, लेकिन अलौकिक जीवन में कोई भी चीज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब वे दादी ने बताया कि उससे क्या हुआ, वो छोटी बच्ची जैसे उसका बच गया, और वो कितनी अच्छी निमित बच्ची बनी। तो वो सेवाएं भी बहुत अच्छी करती थी। जब वो भाषण करती थी, या ना ना कि सिर्फ उसके शब्द बहुत अच्छे होते थे, पर बहुत प्रभाव भी करते थे, क्योंकि उसकी बुद्धि सदा बाबा से जुड़ी रही। तो पवित्रता ऐसे सोचना कि जब हम किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, सूक्ष्म रूप से भी हम किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, पर हमारी बुद्धि सदा बाबा के साथ जुड़ी हुई है। तो योग की शक्ति, तो मेरा बुद्धि योग सिर्फ बाबा के साथ हो, तो ये ही पवित्रता का लक्ष्य होना चाहिए हमारा। और पवित्रता की शक्ति जब हम सोचते हैं, हर रूप से मेरे जीवन में, हर तरह से, जैसे पांचों विकारों से हमको मुक्त होना है ना, कि गुस्सा है, लगाव है, लालच है, अहंकार है, किसी तरह की इच्छाएं ना हो। कई बार हम सोचते हैं ना कि हाँ, मेरे को तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जब आती है तब हमको पता चलता है, अरे हाँ, हमको कई इच्छाएं हैं, कई अलग अलग तरह की इच्छा होती है। तो कैसे हम बढ़ाएं अपनी पवित्रता की शक्ति को? तो मैं हमेशा समझती हूँ ये बाबा का है, ये बाबा की तरफ से है, लेकिन गहराई में अपने अंदर योग की शक्ति को जमा करना है, जिससे पवित्रता परिवर्तन हो जाए, कि बस बाबा के साथ योग हो, वही पवित्रता की शक्ति है। बुद्धि कहीं भी ना और जाए, बस बाबा। तो आप
जैसे पहले एक समय था, मेरे आने से पहले भी कई तरह की बाधाएं थी, जैसे हमको देखना पड़ता था कैसे करे कैसे नहीं करे, लेकिन अभी तो मेरे ऊपर है। बहुत सारी अभी फ्रीडम मिल गई है, आजादी जैसे मिल गई है हमको, लेकिन हमें उसको यूज कैसे करना है। क्योंकि अगर मन बुद्धि पवित्र है, हमारी वृत्ति पवित्र है, हमारे संस्कार, हमारा मूड, उसको कैसे हम सदा बना के रखें एक रस। तो पवित्रता की शक्ति को कैसे यूज करें, अच्छा योग हो जिससे हम योग की शक्ति को यूज कर सके, ना कि सिर्फ अपने लिए पर दूसरी आत्माओं के लिए भी, दूसरों को मदद करने के लिए हर समय। तो जब पवित्रता होती है, अच्छा योग होता है, तो तब कुछ ना कुछ एक तब चिंता होती है कि हम बेफिक्र हो जाते हैं। तो जब अगर हम पवित्र होंगे तो कोई चिंता होगी, जैसे किसी को पता नहीं है कि कोई परिस्थिति आ गई, उससे पहले और बाद में तो हम बेफिक्र होते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति हो तब हम सूक्ष्म रूप में थोड़ी थोड़ी चिंता करते हैं। संकल्प होती है, प्लानिंग करना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा संकल्प चले, चिंता हो जाए, तो बाबा कहते हैं नहीं, अगर पवित्रता है तो वो निडरता होनी चाहिए। तो पवित्रता के साथ निडरता तो है ही, परंतु साथ साथ गहराई में आपको याद रहेगा कि ड्रामा बना बनाया है और बाबा सदा मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना पवित्रता के साथ, कि एक जैसे एक बल एक भरोसा बस, और बाबा बाबा ही है बस मेरा जीवन, बाबा ही संसार है। मैं बाबा से ही सब शक्तियां लेती हूँ, बाबा का ही सहारा बस। और जब ये होगी, हमारी स्थिति ऐसी होगी, तब विजय तो हमारी गारंटीड है। मैं विजयी आत्मा हूँ। हर चीज ड्रामा में तो फिक्स है ना। कई बार बाबा कहते हैं ना कि 1 मिनट पहले या बाद में भी कुछ अलग नहीं हो सकता, जो जैसा हो रहा है वो बना बनाया है। हर क्षण ड्रामा में फिक्स है, हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कैसे मुझे कोई चिंता हो सकती है, या मेरी चिंता किसी भी रूप में कैसे प्रभाव करेगी। तो बस बाबा को याद करना है, और जो संकल्प हो, जो भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, उसमें कुछ कल्याण है, उसमें कुछ प्राप्ति है, वो सही है। तो जो भी पुरुषार्थ हमको चाहिए करना है, जो जरूरी है, जो भी जरूरी कर्म हमको करने हैं, वो हम करते हैं। फिर हम करेंगे ना, ऐसे आराम से पीछे बैठ नहीं जाएंगे, फिर हम करेंगे। तो जब हम योग में होंगे, साइलेंस में, कई चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, अपने आप। कई बार हम सोचते हैं कि हम कई चीजें ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमसे होती नहीं। लेकिन अगर आपका बाबा के साथ यथार्थ योग होगा, साइलेंस में होंगे, और बहुत प्यार भरी शक्ति भरी वाइब्रेशंस हम भेजेंगे, तो शक्ति काम करती है जब प्यार होता है। तो प्यार भरी शक्ति भरी वाइब्रेशंस, हम बाबा से बहुत प्यार अनुभव करते हैं। तो बाबा जैसे प्यार का सागर है, और फिर हम बाबा से शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो नहीं तो आत्माएं प्यार को कैसे अनुभव करेंगी, कैसे शक्ति को अनुभव करेंगी। अगर प्यार नहीं होगा तो कैसे अनुभव करेंगी शक्ति भी। तो पवित्रता हमको बहुत प्रेम स्वरूप बनाती है, और उससे ही हम बेफिक्र भी बन जाते हैं। और बाबा केयर फ्री बेफिक्र बादशाह बोलते हैं।
तो बाबा बेफिक्र को बादशाह क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिर हम बादशाह का रूप होगा ना हमारा, जैसे सब हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम रूल कर पा रहे हैं, तो हम बादशाह हैं। तो बेफिक्र बादशाह, तो बाबा हमेशा बेफिक्र शब्द बादशाह के साथ यूज करते हैं। और मेरे लिए तो ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छा उदाहरण थे उस बेफिक्र की स्थिति का। तो कई बार ऐसे होता था, बहुत सारी चीजें जैसे हो रही हैं, पर वो जानते थे कि ये सब ड्रामा में है, ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक होना ही है। तो एक बहुत छोटी सी बहन थी, बहुत छोटी टीनेजर। तो तब उस समय बहुत कुछ हो रहा था, पिकेटिंग हो रही थी। तो एक किसी ने सोचा अरे क्या होगा, कैसे होगा, चिंता हो रही थी कैसे करेंगे, लेकिन बाबा को एक भी संकल्प नहीं था। बाबा तो बस योग में जैसे लाइट हाउस माइट हाउस बन के बैठे थे, ड्रामा को महसूस कर रहे थे और बस ड्रामा पर पूरा निश्चय। ऐसे मैंने मम्मा को भी देखा है, मम्मा को मैंने कभी नहीं देखा किसी बात की चिंता करते हुए। तो चाहे मम्मा की वो स्वयं का स्वास्थ्य भी था, मम्मा ने कभी चिंता नहीं की। मम्मा ने ट्रस्टी की तरह कि ये ड्रामा में मेरा पार्ट है, ऐसा ही पार्ट है, यही होना है, इसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बस क्या करना है, बाबा की याद, बाबा का साथ, बाबा से शक्ति, बस। तो जैसे वो उदाहरण बन के दिखाया ना उन्होंने हमारे सामने, वो सब उदाहरण है। तो कभी भी हम दादी को कहते हैं ना, दादी को, दादी जानकी को बहुत बड़ी बात भी होगी ना, तो दादी कहती थी चलो एक साथ बैठे कि जरूरी है इसको सोचना, चलो हल्का बना देती थी, वो बहुत हल्का बना देती थी हर चीज को। और फिर वो कहती थी कि अब हम हर चीज का जैसे समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने सामने एक पहाड़ देखेंगे तो क्या करेंगे? तो उस पहाड़ को जैसे छोटी सी राई जैसा बना देंगे, जैसे रुई बना देंगे, राई से भी रुई बना देंगे। तो उदाहरण, कितना अच्छा उदाहरण बन के दिखाया ना उन्होंने हमारे सामने। पर जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं अभी, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, अभी कब होगा ऐसा, क्या उत्तर आता है? तो हमें यही कहना, ड्रामा में सब बना बनाया है, होगा जब जो होना है तब होगा। तो कई चीजें जो हम अपने लिए चाहते हैं वो कैसे, आप हमें निश्चय रखना है उसमें। निश्चय रखो कि निश्चय हो कि विजय तो हमारी गारंटीड है, विजय तो हुई ही पड़ी है, बाबा मेरे साथ है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पवित्रता और पवित्रता में योग हो तो बेफिक्र। और जब हम पवित्रता को रखते हैं तो योग भी बहुत अच्छा होता है, योग हो तो फिर हम बेफिक्र हैं। क्योंकि फिर आप बाबा से शक्तियां ले सकते हैं ना, बाबा से मदद ले सकते हैं, बाबा के साथ की मदद। पर अगर मैं खुद के ही काम में बहुत बिजी हूँ, बहुत फंसी हुई हूँ, तो जैसे फिर हम अपने आप को कहीं रोक रहे हैं। ऐसे है ना, जैसे बाहर समझो बहुत सूरज निकला हुआ है, लेकिन मैं उस सूरज की रोशनी को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मे बी पर्दे लगे हुए हैं, दरवाजे बंद है। तो ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत गहरी चिंतन करने की बात है। और विशेष रूप से जब अपने स्वयं के चार्ट को हम देखते हैं कि कितनी कई बार चिंता होती है, छोटी चीजों की भी चिंता होती है, बहुत चिंता होती है, बड़ी चीजों की चिंता होती है। तो ये अपनी चेक करें हम, छोटी बड़ी कितना, उसका परसेंटेज देखो कितना है। और फिर देखो कि कितना मैं अभ्यास करती हूँ, और बस उस अभ्यास से तो आप सिद्धि स्वरूप बन जाओगे ना, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, बेफिक्र की मूर्त बन जाओ।
तो बेफिक्र बादशाह जैसी मूर्त ऐसे बन जाओ राजा, भगवान के बच्चे उसकी सुरक्षा में, सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सदा ये सोचो कि जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। तो माया जरूर टेस्ट लेती है, पर मैं तो पास विद ऑनर्स करना है। बहुत सारा कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, पर ऐसे संकल्प रखो कि मैं पास होंगे, पास विद ऑनर्स। और मुझको बेफिक्र बादशाह बनना बहुत जरूरी है, बेफिक्र बादशाह बनना, क्योंकि फिर आप अच्छी सेवा कर सकते हैं, अच्छा योग कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सूक्ष्म रूप से ये सारी चिंताएं आ जाती हैं और हमारी बुद्धि को बाबा से शक्ति लेने नहीं देती, बाबा का प्यार अनुभव करने नहीं देती। कई कहते हैं मुझे बाबा से प्यार का अनुभव नहीं होता, क्योंकि क्या हो रहा है आपके अंदर, कुछ और चल रहा है, कुछ और भावनाएं हैं। तो बाबा के प्यार को आप कैसे अनुभव करोगे ना। तो ये सिर्फ तभी है जब हम बहुत प्यार से बाबा को अनुभव करें, बाबा बिल्कुल हमारे साथ बैठे हैं। तो नहीं तो हम बस बुद्धि से ही सोचते रहते हैं ओ बाबा मेरे साथ है, लेकिन उसको महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बहुत दूसरी चिंताएं चल रही हैं, दूसरे संशय हैं, दूसरे प्रश्न हैं। तो हमको ये सब कुछ स्पष्ट करना है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार जो हमारा है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सदा हमें अचल अडोल बनना है और बाबा के साथ को सदा अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज तो दादी द्वारा शेयरिंग से बाबा हमको जैसे सजाते हैं। कौन है मेरा बाबा? ये थोड़ा अभी सोच लो, कौन है मेरा बाबा? हमारे को बाबा मिला तो हर दिन हर पल मिलन मनाते हैं। हीरा हमें बना बाबा कहना अर्थात बाबा की विशेषताएं सामने आना। एक बाबा दूसरा कोई। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। मुझे कहा गया है, ये एक सवाल रखा गया है कि मर्यादाएं क्या है, हम ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं क्या है। ऐसे तो मैं समझती हूँ कई इस बात को अच्छी रीत जानते, फिर भी कंट्रास्ट में हम थोड़ी सुनाती। एक है लौकिक दुनिया की मर्यादाएं, दूसरी है हमारी अलौकिक ईश्वरी मर्यादाएं। लौकिक दुनिया में भी मर्यादा का अर्थ ही होता है कि लोक में अर्थात परिवार के अनुकूल माता पिता के सगे संबंधियों से अपना फेथफुल व्यवहार रखा जावे। लौकिक में भी ऐसे माना जाता। फिर लौकिक में अपने कुल की भी मर्यादा कही जाती, लौकिक में अपने धर्म की भी मर्यादा कही जाती, समाज की भी मर्यादा कही जाती। परंतु हमारा तो सब कुछ एक है, एक में ही परिवार है
और हमारा एक ही परिवार समाज है। तो हमारी ईश्वरी मर्यादा कहती है, पहला तो हम सब एक माता पिता के बच्चे हैं और उसी नाते हम सब भाई बहन हैं। दूसरी, हमारी इसी परिवार के बीच कोई आगे का और कोई भी संबंध ही नहीं है। और दूसरा, हमारी ईश्वरी मर्यादा है कि हम छोटे बड़े सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तीसरी हमारी मर्यादा है कि हम सभी एक ही सतगुरु के फॉलो करने वाले, चाहे उनको फॉलोअर कहो चाहे पोतरे कहो है। तो हमारी पहली मर्यादा है श्रीमत। श्रीमत माना ही कि हमारी जो पहली सुबह से रात तक दिनचर्या है, वह सारी दिनचर्या हमारी मर्यादा अनुकूल हो। हमारी दिनचर्या में सारी मर्यादाओं के नियम आ जाते। मिसला बाबा की श्रीमत है कि आप अमृत वेले उठ मेरे को याद करो और मेरे से रोरहान करो। दूसरी दिनचर्या आती है कि तुम रेगुलर अपनी पढ़ाई करो। वह पढ़ाई हमारी मुरली है। तीसरी दिनचर्या में मुख्य बात आती है कि तुम रोज बेहद की सेवा करो, लौकिक करते भी पर अलौकिक रहो। लौकिक कार्य भी करो परंतु उसी में भी अलौकिकता भरो। चौथी हमारी दिनचर्या आती है कि पवित्र भोजन खाओ। भोजन की परहेज हमारी दिनचर्या में मुख्य आती। पहले स्टडी की आई, पीछे पढ़ाई, पीछे भोजन की आई। फिर आती है जो हमारी दिनचर्या में नियम है, उसको जितना भी बढ़ा सको, एक एक घंटा या निरंतर अपने को निरंतर याद में रखने का पूरा अटेंशन रखो। क्यों? तुम्हारी मर्यादा में नाम है कि तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात राजयोगी। ये हमारा नाम भी है तो ऑक्यूपेशन भी है। इसी नाम और ऑक्यूपेशन अनुसार अपना कर्म करो, कदम कदम पर चलो। तो हम है राजयोगी, राज ऋषि। फिर आता है कि तुम सभी अपने दिनचर्या अनुसार तुम सभी ट्रस्टी हो और तुम्हारा ट्रस्ट एक बाप पर है। तो जब दिनचर्या में हमारी है कि हम ट्रस्टी है अर्थात हम गृहस्थी नहीं है। तो जब कह दिया हम गृहस्थी ही नहीं है तो कोई भी हमारा व्यवहार संबंध चाहे आपस में चाहे दुनिया वालों से कोई भी गृहस्थी नहीं है। एक तो हम ट्रस्टी है, दूसरा हम राजयोगी है। तो इसलिए हमारा दुनिया से निराला ही व्यवहार हो जाता। तो बाबा कहते तुम्हारा कभी भी आपस में गृहस्थी वाइब्रेशन भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस घड़ी अपने को गृहस्थी कुछ भी समझेंगे तो दुनिया के समाज के लौकिक के कई व्यवहार आपको बांधेंगे और जितना खुद को बांधेंगे
उतना बंधन युक्त हो जाएंगे, फिर कर्मातीत नहीं हो सकेंगे। इसलिए तुम्हें निमित्त मात्र लौकिक प्रवृत्ति रखनी है, लेकिन रहो सदा ट्रस्टी। तो जब हम कहते हैं ट्रस्टी, तो पहले जो आपस में भी एक दूसरे में संबंध रहता है, सबसे पहले तो ये सीढ़ी है, पहले जन्म का संबंध है, लेकिन अब हम मर जीवा है। तो जब हम मर जीवा है तो हमारा कोई संबंध है ही नहीं। तो ईश्वरी मर्यादा कहती तुम्हारे सारे संबंध है एक बाबा से। जब सारे संबंध आ गए, माता पिता बंधु जो भी सब संबंध है, वो एक बाबा में देखो, एक बाबा से रखो, तो फिर आगे कोई भी दुनिया का संबंध हमें है ही नहीं तो हम तोड़े क्या। इसका नाम है मर्जीवा बनना। तो ईश्वरी मर्यादा हमें मर्जीवा बनाती है। लौकिक संबंधों में कुछ थोड़ी अटैचमेंट रहती, बाबा के संबंध में कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए। लौकिक संबंध में एक दूसरे में लेना देना अकाउंट बनता है, अलौकिक संबंध में कोई लेना देना का अकाउंट करना ही नहीं है। इसलिए ईश्वरी मर्यादा में ये भी बाबा ने सिखाया है, चाहे माता है, चाहे पिता है, स्त्री है या पति है, हर एक कहता है मेरा वारिस बाबा। ये मर्यादा है, मेरा वारिस बाबा, तो मेरा दुनिया में कोई भी वारिस नहीं। इसका नाम है मर्जीवा। निमित्त मात्र व्यवहार में रखो, लेकिन वारिस मेरा बाबा, क्यों मैं ट्रस्टी हो गया बाबा। ईश्वरी नियम ये कहता है। फिर लौकिक में तो जरा पति पत्नी का भान रहता है, और उसमें कहा कि कई प्रकार की हिसाब किताब बनता, लेना देना। परंतु अगर हम सदैव ये समझते हैं कि हमें तो कर्मातीत बनना है, तो ये हमारी कर्मातीत बनने के लिए ये भी हमारी ईश्वरी मर्यादा है। तो हमें किसी प्रकार का भी किसी से अकाउंट नहीं बनाना है, और वो बनता है पहला जो हिसाब बनता है, जरा सा भी किसी भी देहधारी से प्यार होता, मोहब्बत होती, रग जाती, प्रिय लगता, तो जो जो ये थोड़ी थोड़ी भी माया स्वीकार करेंगे, वह अपना कर्मातीत के बीच में बंधन बनता जाता, और वो बंधन जो है ना, वो कर्म का हिस्सा बनाता जाता। इसलिए हम चाहे भाई रूप में हो, चाहे बहन रूप में हो, हमारा किसी भी रूप में बंधन नहीं बनना चाहिए। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया, श्रीमत से मन चमन को आवाज
Om Shanti. ओम शांति। Nice to listen to our Dadijis, right? कितना अच्छा लगता है ना जब हम दादियों को सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। तो अभी हम अपना होमवर्क लेंगे और फिर उसके बाद ड्रिल करेंगे। और मैं समझती हूँ कि कल तो हम सबको बहुत अच्छा मजा आया ना, सबने बहुत आनंद लिया। तो मैं आपको बताऊंगी कि आने जो अगला सैटरडे होगा हम दोबारा करेंगे, रास और गरबा का दिन होगा, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक और दिन करते हैं। And today we will see our goddesses will do Ras Garba for us in the end. So if तो you आज फिर हम देखेंगे, अगर आप लोग रुक सकते हैं तो हमने टोरंटो सेंटर में बहुत सारी जितने बने हुए थे ना संतोषी माँ के तैयार हुए, तो वो सब गरबा करेंगे। तो अगर आपको रुक कर देखना है तो आप रुक सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी देव भाई आएंगे। स्वागत है देव भाई का। Om Shanti to all the images of purity. ओम शांति सभी पवित्रता की मूर्तियों को। दीदी का तो बहुत अच्छा लगा सभी गॉडेसेस को देखकर, कितनी सारी थी और बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के। और क्लास में मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कैसे पवित्रता से बेफिक्र मूर्त की तरफ हमें ले गए। अगर हम पवित्र हैं तो हम योग में रह सकते हैं, और योग में है तो हम बेफिक्र हैं। तो अगर ड्रामा बना बनाया है, सब कुछ निश्चित है, तो मेरी चिंता, मेरी कोई भी किसी तरह की चिंता परिवर्तन हो जाएगी। उसके अलावा हमें बाबा से योग करना, जितना योग करेंगे तो बेफिक्र बनते जाएंगे। तो कल के लिए हम ये अभ्यास करेंगे कैसे बेफिक्र बने। तो अभी हम कल के लिए होमवर्क लेंगे। तो सिद्धि है बेफिक्र मूर्त बनना। और जो हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मैं आत्मा मेरे को तेरे में परिवर्तन कर एक बेफिक्र बादशाह बनती हूँ। तो बेफिक्र बादशाह के रूप में मैं डबल ताजधारी हूँ। और इस निश्चय के आधार पर कि विजय निश्चित है, मैं बेफिक्र रहती हूँ। तो इस निश्चय के आधार पर कि मेरी विजय निश्चित है, मैं बेफिक्र रहती हूँ। तो अब हम बेफिक्र मूर्त। I, the soul, मैं आत्मा mine into yours. मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देती हूँ Free sovereign. और बेफिक्र बादशाह बन जाती हूँ। As a carefree emperor, बेफिक्र बादशाह के रूप में मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। with the faith of guaranteed victory, इस निश्चय के साथ कि विजय निश्चित है, मैं बेफिक्र बादशाह बन जाती हूँ, सदा बेफिक्र रहती हूँ। निश्चित विजय की निश्चय मुझे निश्चिंत बनाता है।
I, the soul, मैं आत्मा transform mine into yours, मेरे को तेरे में and परिवर्तन become कर a carefree sovereign. बेफिक्र बादशाह बनती हूँ। As a carefree emperor, बेफिक्र बादशाह and के रूप without में wound, मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। with the faith of guaranteed victory, निश्चित विजय के निश्चय से मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। Om Shanti